पर्सन डाइट प्लान। अक्सर मेरे पास पेशेंट आते हैं जो बोलते हैं कि मैडम मुझे ऐसा डाइट चार्ट दीजिए जिससे कि मैं फ़िट रह सकूं, मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं मोटा नहीं हूँ, मैं पतला भी नहीं हूँ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, फिर भी हम ऐसी कौन सी चीज़ें अपने डाइट में इंक्लूड करें जिसकी वजह से हमें आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आइए जानते हैं कि नॉर्मल डाइट चार्ट क्या होता है। सबसे पहले अगर हम डाइट चार्ट की बात करते हैं तो हमारे जो भी खाने की थाली है उसमें पांचों न्यूट्रिएंट हमारे होने चाहिए, उसे ही हम एक बैलेंस डाइट कहते हैं। जब हम बैलेंस डाइट लेंगे फिर हम नॉर्मल डाइट फॉलो कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले है कार्बोहाइड्रेट। हमारे ओवरऑल थाली में कम से कम 30 से 40% तक कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। उसके बाद है प्रोटीन। प्रोटीन का भी हमारा कम से कम 20 से 25% तक हमारा प्रोटीन होना चाहिए। देन है फैट। फैट की क्वांटिटी भी हमारे भोजन की थाली में कम से कम 15 से 20% तक फैट होना चाहिए। इसके अलावा विटामिन एंड मिनरल्स आते हैं जो हमें वेजिटेबल्स और फ्रूट्स से मिल जाते हैं। इसके अलावा वाटर का इंटेक सफिशिएंट अमाउंट में होना चाहिए, फिर ही हम एक नॉर्मल डाइट ले सकते हैं, नॉर्मल जीवन जी सकते हैं। अगर हमारी बॉडी में वाटर की कमी है, पानी की कमी है, तो इससे बहुत सारी समस्याएं हमें हो सकती हैं। तो आइए जानते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक हमें ऐसा क्या खाना चाहिए जिसकी वजह से हम नॉर्मल जीवन जी सकें। तो आइए जानते हैं कि नॉर्मल डाइट चार्ट क्या होता है। हमें अपने पूरे दिन में ऐसी कौन कौन से फूड आइटम्स रखने चाहिए जो हमारे हेल्थ को काफ़ी सारे बेनिफिट्स दें। सबसे पहले तो हम सुबह उठते हैं तो हमें 1 गिलास पानी ज़रूर पीना चाहिए, वो वार्म वाटर हो या फिर नॉर्मल वाटर हो। पानी जब हम पीते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जो भी टॉक्सिन्स एजेंट होते हैं रात के, वो सब सुबह खाली पेट होने की वजह से सब बाहर निकलते हैं। उसी टाइम अगर हम खाली पेट रहते हैं, अगर हम पानी ना पीकर कोई ऐसी चीज़ पी लेते हैं जिससे हमें एसिडिटी हो सकती है, गैस्ट्रिक इम्पिटी रहता है, तो ऐसी चीज़ें अगर हम लेते हैं जैसे कि चाय कॉफ़ी, तो ये हमारी बॉडी को नुकसान देती है। तो सबसे पहले हम जब सुबह उठेंगे तो 1 गिलास पानी पिएंगे। उसके बाद अगर हो सके तो हम नारियल पानी या फिर नींबू पानी ये पी सकते हैं। अगर हम सुबह सुबह नारियल पानी पीते हैं तो ये हमारी बॉडी के लिए काफ़ी अच्छा होता है। देन हम आधा घंटा, कम से कम आधा घंटा हमें एक फिज़िकल एक्टिविटी ज़रूर करनी चाहिए। अपनी डेली रूटीन में हमें अपने लिए कम से कम आधा घंटा समय ज़रूर निकालने चाहिए। उसमें आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसे योगा कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं। आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग है, आप कुछ भी चीज़ें हैं जो हैं वो फिज़िकल एक्टिविटी में इंक्लूड कर सकते हैं। आफ्टर एक्सरसाइज आपको रात में कुछ ड्राई फ्रूट सोक करके रखने हैं, भिगो के रखने हैं, उन्हें सुबह खाना है। इससे हमें क्या होता है कि हमें काफ़ी अच्छे क्वांटिटी में प्रोटीन एंड फाइबर एंड गुड क्वालिटी के फैट मिलते हैं जो हमारी बॉडी को काफ़ी सारे फ़ायदे देते हैं। अगर आप ड्राई फ्रूट्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप उसकी जगह कच्ची मूंगफली भिगो के रख सकते हैं, आप वो खाइए। वो भी हमें उतना ही फ़ायदा देगा जितना कि हमें बादाम और अखरोट देता है। ये खाने के बाद आप सुबह का नाश्ता ज़रूर करिए, वो 9 से लगभग 10 के बीच में आप कर सकते हैं। इसमें आप कुछ भी खा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं आप पोहा, इडली, डोसा यही खाएं। अगर आप रोटी सब्ज़ी खाते हैं, इंडियन लोग ज़्यादातर रोटी सब्ज़ी खाते हैं, पराठा सब्ज़ी खाते हैं, तो आप वो भी खा सकते हैं। ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप डाइट फॉलो कर रहे हैं, नॉर्मल डाइट फॉलो कर रहे हैं तो आप पोहा, इडली या फिर ऐसी हल्की चीज़ें खाएं। आप इसमें रोटी सब्ज़ी भी आराम से खा सकते हैं, 2 रोटी 3 रोटी आप अपने बॉडी वेट एंड हाइट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। इसके साथ दही या फिर आप सब्ज़ी ले सकते हैं। देन हमें ये ध्यान रखना है, नॉर्मल डाइट हम कोई भी फॉलो करें, हमें ये ध्यान रखना है कि हमें छोटे छोटे मील लेने हैं। स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील शुड बी टेकन। ये हमारा मेटाबॉलिज्म बूस्ट करता है, ये हमारी बॉडी को रोगों से भी मुक्त रखता है अगर हम छोटा छोटा मील लेते हैं तो। उसके बाद आता है मिड मॉर्निंग, यानी कि 11 से लेके 12 के बीच में आप या तो फिर छाछ यानी बटर मिल्क ले सकते हैं, या फिर एक ग्रीन टी ले सकते हैं, या फिर कोई भी एक फ्रूट्स ले सकते हैं, या आप स्प्राउट्स यानी कि मूंग और काले वाले चने को भिगो के उसे एक स्टीम लगा के वो स्प्राउट्स ले सकते हैं। इन सारे ऑप्शंस में से कोई भी एक चीज़ आप ले सकते हैं। आफ्टर मिड मॉर्निंग यानी कि लंच में लगभग 1 से लेके 2 बजे के बीच में आप दाल, रोटी, सब्ज़ी, चावल, सैलड ये सारी चीज़ें अपनी डाइट में इंक्लूड करिए। अगर रोटी या चावल दोनों में से एक चीज़ें रख सकते हैं, दाल, सब्ज़ी ये दोनों चीज़ें आप रखिए। सैलेड और रायता ये भी आप अपने डाइट में डेली इंक्लूड करिए। इससे आपका जो है फाइबर का इंटेक पूरा होता है और आपको सैटिस्फैक्टरी वैल्यू भी प्रोवाइड होती है। आफ्टर लंच आपको इवनिंग स्नैक्स में कुछ भी आप जैसे हेल्दी चीज़ें अगर खाना चाहें तो खा सकते हैं। इसमें रोस्टेड मखाना है, रोस्टेड पीनट है
रोस्टेड चना है या फिर मुरमुरे या फिर बेलपूरी बना सकते हैं। इसके साथ अगर आप चाय लेना चाहें तो आप ब्लैक टी, ब्लैक कॉफ़ी ये ले सकते हैं, लेमन टी ले सकते हैं। दूध वाली चाय कोशिश करिए आप किसी भी चीज़ के साथ मत लीजिए। जैसे कि अगर हम चाय पीते हैं तो चाय के साथ हमें कोई भी ऐसी हेल्दी चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, बिकॉज़ उसमें आयरन का एब्जॉर्प्शन हमारा रुक जाता है। तो जो भी चीज़ें हम खा रहे हैं अगर हमारी बॉडी में आयरन का एब्जॉर्प्शन होगा नहीं तो उसे खाने से फ़ायदा क्या। तो ये ध्यान रखिए, अगर आप मिल्क वाली टी ले रहे हैं तो उसे खाली चाय ही लीजिए। अब बात करते हैं डिनर की। डिनर में आप ऐसा लाइट या फिर क्या चीज़ें ले सकते हैं जो आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा। जब हम रात में काफ़ी हैवी खाना खाते हैं तभी हमें सुबह इनडाइजेशन होता है, गैस्ट्राइटिस होती है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हमें रात में कुछ लाइट ही लेना चाहिए, जैसे कि खिचड़ी हो गया या फिर दाल चावल हो गया। और जो भी खाना खाएं वो हम थोड़ा अर्ली खा लें, थोड़ा जल्दी खा लें। सोने से कम 2 से ढाई घंटे पहले हमें अपना डिनर कंप्लीट करना है। एक ड्रिंक मैं आपको बताऊंगी जो आपका बेड टाइम ड्रिंक है। ये ड्रिंक अगर आप डेली लेते हैं तो ये आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। ये है सौंफ का पानी। या तो फिर आप सौंफ का पानी ले सकते हैं या फिर आप दालचीनी का पानी ले सकते हैं। अगर आप दालचीनी का पानी लेते हैं तो ये सिर्फ महीने में आपको 15 दिन लेने हैं, लेकिन अगर आप सौंफ का पानी लेते हैं तो ये आप कंटिन्यू ले सकते हैं। इसे बनाने के लिए हमें 1 गिलास पानी में 1 चम्मच सौंफ या फिर आधी स्टिक दालचीनी, इसे हमें सोख करके रखना है लगभग 2 से 3 घंटे के लिए। 2 से 3 घंटे के बाद हमें इसे उबाल करके ढक करके रख देना है। जब हम सोने जाएं लगभग 9:30-10 बजे तो इसे हल्का गुनगुना करके छान के फिर पी के सोते हैं। इसे पी के सोने से क्या होता है कि हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, हमारी खाना पचाने की जो शक्ति होती है वो काफ़ी हद तक बढ़ती है और हमें गैस्ट्राइटिस वगैरह नहीं होती है। हमें सुबह उठने पे काफ़ी लाइट फील होता है। तो ये कुछ टिप्स थे और एक सिंपल डाइट प्लान था जो हम नॉर्मल पर्सन्स फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आपको भी कोई बीमारी नहीं है या फिर आप आगे बीमार नहीं होना चाहते, एक नॉर्मल डाइट चार्ट फॉलो करना चाहते हैं तो आप ये सिंपल डाइट चार्ट फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।